मोहन जी आगे खोलिए ना मोहन जी। मोहन जी हम अभी घर पहुंच जाएंगे, गुनगुन के पास पहुंचेंगे। मोहन जी आगे खोलिए ना मोहन जी। मोहन जी वो सारी बातें याद करिए जो अपनी चिट्ठी में गुनगुन के लिए लिखी थी। आप जो उसे कहना चाहते थे कि आप उससे किताबें आगे थे। मोहन जी आगे खोलिए ना मोहन जी, बस अभी घर पहुंच जाएंगे मोहन जी। बड़ी काकी जी, छोटी काकी जी, शीर भैया जल्दी आइए। राधा, मोहन, मोहन, कृपया डॉक्टर को बुलाइए, मोहन जी को बहुत चोट लगी है। क्या किया तूने? कहाँ ले गई थी हमारे मोहन को? क्या कर दिया? हमने कुछ नहीं किया बड़ी काकी जी, वो गुंडे हमारे पीछे पड़ गए थे और उन्होंने मोहन जी पर हमला कर दिया। जी जल्दी आइए। जल्दी अंदर ले चलो कमरे में। क्या हुआ मोहन को? उसे चोट कैसे लगी? मोहन जी कैसे हुआ ये सब? क्या किया तुमने? दामिनी जी, हम कह तो रहे वहां कुछ गुंडे ना हमें अगवा करने की कोशिश कर रहे थे और मोहन जी उनसे ही भिड़ गए। What? कौन गुंडे? और तुम्हें कोई क्यों किडनैप करेगा? हम भी तो यही सोच रहे दामिनी जी, कोई हमें हमें अगवा करने की कोशिश क्यों करेगा भला? मोहन जी, मोहन से दूर रहो। समझी? डॉक्टर साहब, मोहन को होश क्यों नहीं आ रहा? ये ठीक तो है ना? इनकी नस कट गई थी, काफी खून बह गया है। वो तो अच्छा हुआ इनके जख्म पर किसी ने पट्टी लगा दी और ज्यादा खून बहने से बच गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। जिसने भी इनकी पट्टी की है उन्होंने इनकी जान बचा ली। राधा, ये राधा तो हमारे घर में देवी बनकर आई है। हर वक्त पे, हर मौके पे हम लोगों की रक्षा करती रहती है। पहले गुनगुन और अब मोहन भैया।
आज तक तुम्हारी सारी बदमाशियों को ये सोचकर हम माफ करते रहे कि तुम अभी छोटी हो, पर आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी गुनगुन। तुम्हारे एक मजाक की वजह से मोहन को कितनी चोट आई है। आज अगर मोहन को कुछ हो जाता ना गुनगुन, तो ये तुमने ठीक नहीं किया गुनगुन। हम बहुत नाराज हैं तुमसे, बहुत नाराज। बहुत गलत किया गुनगुन, आज तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा बाकी बिहारी जी कि हम आपका धन्यवाद कैसे करें। मोहन जी को बचाकर जो एहसान आपने हम पर किया है ना, उसे हम 7 जन्मों तक नहीं उतार सकते। मोहन जी को बचाकर गुनगुन के जीवन में अंधेरा होने से बचा है आपने बाकी बिहारी जी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या किया है तुमने? हमने नहीं, गुंडों ने दामिनी जी। हमने तो आपको बताया था ना। और दामिनी जी वो गुंडे जब हमें ले जा रहे थे ना, किसी से फोन पे बात कर रहे थे। सुना था तुमने? क्या बोल रहे थे? हाँ, कह रहे थे कि बच्ची मिल गई है। दामिनी जी हम तो लगता है किसी ने जानबूझकर भेजा तो उन्हें ये करने के लिए। देखो राधा, सब तुमसे नाराज हैं। सबको ये लगता है कि मोहन की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। मैं समझती हूँ कि मोहन की जान तुमने बचाई है। मैं जानती हूँ कि तुम खुद को चोट पहुंचा सकती हो, पर मोहन को नहीं। वैसे भी उस इलाके में ये सब होता रहता है, किसी ने पैसों की वजह से किया होगा ये सब। पर ऐसा लगता तो नहीं है दामिनी जी। राधा, पहले से ही सब तुमसे नाराज है। अब जाके ये वाली बात बताओगी तो और भी चिढ़ जाएंगे। भूल जाओ इस बात को। वैसे भी इस सब की वजह गुनगुन है। डांट तो उसे पड़नी चाहिए। अभी बात करती हूँ। दामिनी जी गुनगुन बच्ची है, गलती हो गई है उससे। और उस बेचारी ने कहाँ सोचा था ये सब हो जाएगा। और अभी आप गुस्से में हैं। गुस्से में आकर आप उसे कुछ और कह देंगी तो बच्ची डर जाएगी। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ है क्रोध से नासमझी उत्पन्न होती है, नासमझी से भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। और अगर बुद्धि का ही नाश हो जाए तो मनुष्य किसी भी स्थिति का नाश कर सकता है। गुनगुन को उसकी गलती का एहसास करना बहुत जरूरी है, पर गुस्से से नहीं, प्यार से। मोहन, हे प्रभु, क्या हो गया हमारे बच्चे को?
तुम मत जाओ, मैं मोहन से बात करती हूँ। मोहन कैसा है बेटा तू? मोहन ठीक तो है ना? गुनगुन का है? अपने कमरे में। भैया अब आपको कैसा लग रहा है? कुछ नहीं हुआ है मुझे। अरे मोहन भैया कहाँ जा रहे हो? तुम्हें होश आ गया? तुम ठीक हो ना बेटा? कहाँ जा रहे हो तुम? मोहन बात करनी है मुझे गुनगुन से। उनके बाद में बात कर लेना। मोहन मेरी बात सुनो। मोहन ये पिकनिक बिना हुई कितनी इंटरेस्टिंग हो गई है ना? इंटरेस्टिंग तो तब होती जब वो मोहन टपक जाता। यही है तुम्हारा परिवार मोहन, तुम्हारी थाली में खाकर तुम्हारे मरने की दुआ करता है, और तुम इन्हीं के प्यार में इतने अंधे हो गए हो। इसलिए मैं ये घर छोड़कर चली गई थी। इस घर के दीवारों के भी कान है, तो घर के लाडले मोहन भैया की बुराई मत करो। चलो अब हमें भी चलना चाहिए। चलो चलो। मोहन रुक जाओ। मोहन देखो बेटा, तुम अभी बेहोशी से उठे हो। थोड़ी देर बाद बात कर लेना गुनगुन से। प्लीज मेरी बात सुनो, घाव बहुत गहरा था। तुम्हें खून। मोहन प्लीज बेटा समझने की कोशिश करो। देखो बेटा, तुम गुनगुन से कुछ मत कहना। हमने अभी डांट लगाई है उसे। नहीं माँ, मैं क्यों डांटूंगा उसे? मैं बात करने जा रहा हूँ उससे, बस पूछने जा रहा हूँ क्या सच में वो चाहती है कि मैं मर जाऊं? तब जाकर खुश होगी वो। मोहन मेरी माँ आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, मैं मोहन से बात करती हूँ। प्लीज। जी माँ। गुनगुन, आज मोहन मुझे नहीं छोड़ेगा। अब क्या करूं मैं? कोई भी पिता अपने बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगा। और मोहन तो तुमसे कितना प्यार करते हैं, कुछ नहीं होगा, मत डरो। गुनगुन, नहीं मोहन, रहने दो। नहीं दामिनी, मुझे गुनगुन से पूछना है कि मेरे मरने से खुश होगी क्या वो? तुम ये क्या बोल रहे हो? बच्चों से कोई ऐसी बातें करता है क्या? गुनगुन बच्ची है, गलती हो गई उससे। उसने कहाँ सोचा होगा कि ये सब हो जाएगा। तुम अभी इतने गुस्से में हो, तुम कुछ उसे बोल दोगे वो बच्ची डर जाएगी मोहन। वैसे भी गुस्से में लिया गया हर फैसला गलत ही होता है। आज तुम उसे ऐसा कुछ ना कह दो जिसके लिए तुम्हें कल पछतावा हो। देखो मोहन, मैं मानती हूँ कि गुनगुन को उसकी गलती का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है, ऐसे गुस्से में नहीं, प्यार से। चलो।
हे बाके बिहारी जी, दामिनी जी कितनी अच्छी है। यही वो धागा है जिन्होंने परिवार को जोड़े रखा है। दामिनी गुनगुन की माँ नहीं बल्कि सिर्फ मोहन की बीवी बनना चाहती है। वो धागा नहीं जो इस घर को बांध के रखे, बल्कि वो धार है जो मोहन और गुनगुन को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगी। राधा, दामिनी वही कह रही है जो तुमने उसे कहा था। इस घर में सब लोग तुम्हें बेवकूफ समझते हैं, लेकिन जो समझदारी तुम में है वो यहाँ किसी में नहीं। लेकिन अपनी आंखें खोलो राधा, दामिनी सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रही है। सब ठीक करने के लिए धन्यवाद बाके बिहारी जी। आज ना हम बहुत थक गए हैं, पर पक्का आपके लिए ना कल घी के लड्डू बनाएंगे, ठीक है? तुम्हारी यही अच्छाई और भोलापन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है राधा। बस इसे अपनी कमजोरी मत बनने देना। बोलो कि तुम भी गुस्सा हो मुझसे। तुम्हें भी लगता है कि मोहन को चोट मैंने ही पहुंचाई है, जैसे दादी ने मुझे डांटा वैसे तुम भी मुझे डांटने के लिए आई हो ना? अरे नहीं नहीं गुनगुन, हम भला आपको क्यों डांटेंगे? इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है। आपको कैसे पता होता कि ये सब हो जाएगा? पर हमें बुरा जरूर लगा है कि आज फिर आपने अपने पापा का दिल दुखा दिया। कितना प्यार करते हैं गुनगुन आपके पापा आपसे, और आप है कि हमेशा उनसे दूर भागती रहती हैं। राधा, क्या तुम मुझे और गुनगुन को अकेला छोड़ सकती हो? मुझे उससे कुछ बात करनी है। पर दामिनी जी हम प्लीज राधा। हम तो गुनगुन को ये समझा रहे थे कि उनके पापा उनसे कितना प्यार करते हैं। ये बात तो मैं भी गुनगुन को बता सकती हूँ, वो मेरी भी तो बेटी है। तो क्या मैं कर सकती हूँ प्लीज? जी क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या करने आई हो तुम?